बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आपको इस वीडियो को समझने के लिए पहली वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हमने बताया कि 9 आकृतियाँ बनी हुई हैं, ऐसे ही 9 निधि होती हैं जो हमें भक्ति के माध्यम से प्राप्त होती हैं और इस दीपक में भी दर्शा रही हैं। ये किस तरह की होती हैं, ये कैसे कार्य करती हैं? पद निधि, इसमें मनुष्य को ऐसे कार्य करने की प्रेरणा होती है कि वो सारी अपनी जो संपदा जो कमाता है वो बहुत ही सात्विक तरीके से अच्छी तरह से कमाता है, जिससे कहा जाता है कि जो उसकी कमाई है उसमें इतनी बरकत होती है कि वो कई पीढ़ियों तक व्यक्ति को प्राप्त होती रहती है। सोने चांदी रत्नों से संपन्न हो जाता है वो घर, इसलिए इसे पद निधि कहते हैं। पदों को प्राप्त करती हुई ये ऐसी निधि है जिसमें मनुष्य बहुत ही अच्छे तरीके से धन कमाता है और उसकी पीढ़ी को भी बहुत अच्छा आशीर्वाद के रूप में धन प्राप्ति होती है। जैसे आपने सुना होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत अमीर है, महापद निधि। इसमें भी व्यक्ति बहुत सात्विक तरीके से अपनी धन अर्जित करता है और उसका धन इतना बढ़ता रहता है कि 7 पीढ़ियों तक उसके घर में संपन्नता बनी रहती है, लक्ष्मी का वास रहता है और वो दानी भी होते हैं। नील निधि, जब व्यक्ति अलग अलग रूपों से कमाते हैं तो 2 तरीके से उनकी कमाई जरूर होती है, सत्व और रजगुण से मिलकर। इसमें व्यक्ति काफ़ी चीज़ों को देखते हुए कमाते हैं, पर उसमें उनका जो प्रभाव है वो 3 पीढ़ियों तक ही होता है, क्योंकि वो सत्व और रज दोनों को से मिलकर व्यापार करते हैं। व्यापार में थोड़ा बहुत इधर उधर वो करते हैं। मुकुंद निधि, ये बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि देखो मनुष्य जब धर्म के रास्ते पर चलता है वो अलग अलग रूपों से जुड़ता है। अब जिनके इस तरह की आकृति बन रही है, आगे उनकी जो पीढ़ियां हैं वो भी उस चीज़ को भोगेंगी। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे व्यक्ति ही हमारे घर में पैदा होते हैं, अगर हमारे बुरे कर्म होते हैं तो वैसे ही बुरे भोगी हमें प्राप्त होते हैं। इस मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाला निधि कहा जाता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक मन भोगादि में लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी के बाद ही खत्म हो जाती है। इसका स्पष्ट अर्थ यही होता है कि जैसे बहुत सारे व्यक्ति लक्ष्मी की साधना करते हैं या धन के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, जैसे अब इनकी 9 आकृतियाँ बनी हुई हैं तो माता लक्ष्मी का भी इन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। पर अगर ये सिर्फ धन ही चाहते हैं, इनको और कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ धन चाहिए होता है, तो ऐसा धन जो व्यक्ति बार बार प्रभु से मांगते हैं तो वो सिर्फ एक पीढ़ी तक ही रहता है, क्योंकि उन्होंने जो मंत्र जाप किया है वो प्राप्त किया है। अगर उनकी दूसरी पीढ़ी वो जाप नहीं करते हैं या उस मंत्र को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो उनका धन खत्म हो जाता है। या ये कह सके उनकी जो दूसरा पीढ़ी में होने वाला व्यक्ति अच्छे गुणों के साथ साथ कोई भी अच्छा कार्य नहीं करता है तो उसका धन खत्म हो जाता है। नंद निधि, नंद निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि निधि साधक को लंबी आयु, निरंतर तरक्की प्रदान करती है और व्यक्ति संपन्न रहता है। आपको बताया कि 9 आकृतियाँ बनी हैं, 9 सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं, 9 निधियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो जब भी किसी के दीपक में इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं तो उस साधक की लंबी आयु होती है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, मन बहुत खुश रहता है उसका, चाहे व्यक्ति उसके बारे में कोई कुछ भी कहे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति उसके जीवन शैली से थोड़ा सा चिढ़ने लग जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अष्ट सिद्धियों में बहुत सिद्धियाँ अलग अलग तरीके से होती हैं। मकर निधि, मकर निधि को तामसी निधि भी कहा जाता है। इस निधि से संपन्न
साधक अस्त्र शस्त्र रखना बहुत पसंद करते हैं। वो सदैव इस तरह की चीज़ों को रखते हैं और युद्ध के लिए भी तैयार रहते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि माँ के 9 रूप हैं, 9 रूप में उनकी कालरात्रि रूप ऐसा है जो शत्रुओं का नाश करता है। युद्ध के लिए वो सदैव तत्पर रहती हैं। ऐसे ही जब हम उनकी साधना करते हैं तो हम वो निधि भी प्राप्त कर लेते हैं जिसमें हम शत्रुओं पर भारी रहते हैं और अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं, पर हमारे अंदर भी बहुत सारी उग्रता रहती है। इस सिद्धि से हमें ये लाभ होता है कि जो अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना होती है उनमें जो अगर हमारी मृत्यु होने वाली होती है तो उससे हम दूर हो जाते हैं। कच्छप निधि, कच्छप जैसे कछुआ होता है उस तरह से इस निधि को माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि कश्यप निधि का साधक संपत्ति को छुपा कर रखता है, ना तो स्वयं उसका भोग करता है ना ही करने देता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति माँ लक्ष्मी की बहुत साधना करते हैं, धन इकट्ठा अर्जित करते रहते हैं, पर उस धन में अपना मन को अटका लेते हैं। मन उसी धन में रह जाता है जिसकी वजह से उनका अगला जन्म सांप का होता है और वो उस धन पर ही बैठे रहते हैं। उनकी गति भी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग में जो ज़्यादा धन के प्रति लालायित हो जाता है तो वो उसी में रह जाता है। शंख निधि, शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसे व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है जिससे उसका परिवार गरीबी में जीवन गुजारता है। आप समझ गए होंगे कि कुछ व्यक्ति बहुत शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं पर वो शक्तियाँ सिर्फ अपने लिए ही प्रयोग करते हैं, दूसरों का या अपने परिवार का वो भला नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो भी शक्ति या जो भी भक्ति से कमाई प्राप्त करते हैं उनको स्वयं पर ही खर्च कर लेते हैं। खर्व निधि, खर्व निधि को मिश्रित निधि कहा जाता है। नाम के अनुरूप इस निधि में संपन्न व्यक्ति 8 निधियों का मिश्रण होता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति मिश्रित स्वभाव का होता है। उसके कार्य और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त करना व्यक्ति विकलांग व घमंडी हो जाता है। कैसे? मन से। मौका मिलने पर दूसरों का धन भी सुख भी छीन लेता है। जैसे हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, माँ की अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त होती है, पर हम सात्विक बुद्धि प्राप्त नहीं रखते हैं तो कई भगत तांत्रिक बन जाते हैं, कई व्यक्ति बुरी संगत में पड़ जाते हैं और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग गलत कार्यों में करते हैं, दूसरों का सुख छीन लेते हैं। वो मन से घमंडी और विकलांग हो जाते हैं। उन्हें दूसरों की कोई भी अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। आपने जैसे बड़े बड़े संतों को भी देखा होगा जो दूसरों के बारे में बड़ी गंदी वाणी निकालते रहते हैं, दूसरों को मूर्ख कहते रहते हैं, अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ बताते रहते हैं। वो इस खर्व निधि के अंदर ही घुस जाते हैं। सिद्धियाँ सबको प्राप्त हैं आज के टाइम में, पर सिद्धियों का प्रयोग अच्छे रूप से करने वाले संत बहुत ही कम हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि संत बने कोई, महासंत कैसे बने, कैसे भक्ति को आगे बढ़ाए, क्योंकि इस चोले का रूप शरीर पर चढ़े मन पे ना चढ़े।